प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 8E। इसके अंदर हमें ट्राइगोनल पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड किस तरीके से बनेगा कि पहले हमने अच्छा इसकी देख लो कि इसकी जो लेंथ की हुई है, ईच साइड ऑफ प्रिज्म इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाइट इज 120 मिलीमीटर। तो ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह इसकी वाली लेंथ होगी 30 की। यहाँ फिर 30 के बराबर ही कंपास ओपन होगा, यहाँ से रख के एक ये आर्क लगेगी, यहाँ से लग के एक ये वाली आर्क लगेगी। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसको फिर इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, तो हमारे पास ये ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है कि जो ये पॉइंट आएगा ना, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, इससे परपेंडिकुलर बिल्कुल लाइन ड्रॉ होगी। तो हमारे पास जो डायगोनल्स लाइन कहलाएंगी और ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा, सेंटर ऑफ द पिरामिड। तो इस तरीके से होगा, क्योंकि जब हम वो देखेंगे पिरामिड, तो पिरामिड का एक हमें एक एज मिलेगी और जो कि हमें टॉप व्यू से नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी हाइट जो थी वो थी 120 मिलीमीटर। तो आपने 120 मिलीमीटर के यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन होगी। अच्छा, इसकी जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ इसके 120 मिलीमीटर पे पॉइंट मार्क करना होगा और इसका समझ लो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा इजीली। अच्छा, ये सेंटर वाली जो लाइन होगी पॉइंट ओ, इसका भी हम रेफरेंस उतारेंगे। ठीक है। फिर जो हमारे पास रेफरेंस सेंटर वाली लाइन आएगा ना 120 पे, हमने जब मार्क कर लेंगे स्लैब पे, हमारे पास समझ लो यहाँ पे आ रहा है इसका स्लैब का एज, जो मिडल वाली लाइन से आ रहा है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम इसको मिला देंगे। तो मतलब हमारा जो इसका कॉर्नर होगा ना, वो इसका मिडल वाली अपनी एज से मिला देंगे। इसी तरीके से ये वाली को भी हम अपने एज से मिला देंगे। और जो बाकी जो मिडल वाला पार्ट, ये जो लाइन आ रही होगी सेंटर वाली, है तो बिल्कुल स्ट्रेट ही यहाँ से बनेगी। तो मैं समझ लो पिरामिड फ्रंट व्यू में इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, फ्रंट व्यू में इस तरीके से नज़र आएगा हमारे पास पिरामिड। अच्छा, इसके अब हमें कटिंग जनरेटर ड्रॉ करना है। तो वो किस तरीके से लिखा हुआ है कि इन विच द कटिंग प्लेन स्टार्ट्स 1 सेंटीमीटर अबव द एक्सट्रीम लोअर लेफ्ट। समझ लो एक्सट्रीम लोअर लेफ्ट ये होगा, एक तो लोअर हो गया और एक्सट्रीम लोअर लेफ्ट ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर अबव, मतलब यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर अबव ये एक पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, सही ये नज़र आ रहा है। इन द फ्रंट व्यू एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मैंने बस ये जो पॉइंट आया, फिर मैंने यहाँ से 30 डिग्री एक ड्रॉ किया। तो 30 डिग्री पे कटिंग प्लेन मेरा ड्रॉ हो गया इस तरीके से। तो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अच्छा, मेरे पास इसकी एक साइड की लेंथ थी। अच्छा, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद हमें ये बनाना है इसका सरफेस डेवलपमेंट। सरफेस किस तरीके से बनाऊंगा कि मैंने यहाँ जो मैंने इस तरीके से रख के बनाया ना, जिस एंगल पे, तो मैंने इसको बिल्कुल सीधे लाइन ड्रॉ की मैंने। तो मैंने इसको सेट स्क्वायर से मैं बिल्कुल ही एज इट इज पैरेलल एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये वाली देख रहे हो ना, ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, मैं जो इसकी रेफरेंस लाइन होगी ऊपर वाले की, तो मैं इसकी रेफरेंस लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा और इसकी रेफरेंस लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं समझ लो मैं ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन उतनी ही डिस्टेंस पर ड्रॉ करूँगा। सही है। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन करूँगा, जैसे कि मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन होगा, क्योंकि दोनों लाइन हमारी आपस में ये लाइंस पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये लाइंस हमारी जो है पैरेलल भी हैं और बिल्कुल सेम लेंथ की भी है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन किया और अंदाजे से थोड़ी सी ज़्यादा आर्क लगा दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मुझे जो मैं इसके जो एक एक पार्ट बनाना है, वो किस तरीके से बनाऊंगा मैं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन किया, समझ लो इसकी एक साइड के बराबर, वो मैं यहाँ पे इस पे रखूँगा सेंटर, ये आर्क लगाऊंगा। फिर सेंटर वाली का सर्कल जो है ये हो जाएगा, ये आर्क लगाऊंगा। थर्ड वाली का सेंटर पे यहाँ रख के ये आर्क लगा दूंगा। मेरे पास 3 सरफेसेस आ जाएंगे मेरे। बाकी एक्स्ट्रा आर्क को मैं रिमूव कर दूंगा। फिर इन 2 लाइन को आपस में मिला दूंगा, फिर इन 2 पॉइंट को आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा और इन 2 लाइन्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से मेरी एक सरफेस बन जाएगी। अब मुझे मार्क करना है कटिंग प्लेन। तो मेरे जो थर्ड वाली चमले जो मेरी लेफ्ट वाली होगी, उससे यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन किया, ये सेंटर रखा, यहाँ पे आर्क लगा दी। फिर इस वाली पे जो मेरे समझ लो ये वाली एज होगी मेरी, तो ये वाली एज के लिए मुझे ये वाली एज नहीं बनानी, मुझे 1 से बनाना है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास ओपन किया
कि मैंने 1 पे रख के आर्क लगा दी, ठीक है। अच्छा सेम लेंथ की, क्योंकि क्योंकि देखो 1 और 2 इसके बिल्कुल पीछे ही है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 पे डिस्टेंस होगा वही 2 के बराबर भी होगा, तो मैंने 2 पे भी रख के सेम डिस्टेंस पे आर्क लगा दी। और जो फिर और देखो वापसी 2 से वापसी 3 पे आ रहा है, तो समझ लो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही वही इस पे आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इन लाइन्स को आपस में इस तरीके से मिला दूंगा मैं। देख लो बुक में भी इसी तरीके से, बस बुक में थोड़ा सा इसको सीधा करके बनाया हुआ है, मैंने बिल्कुल इसके रेफरेंस से पैरेलल बनाया, तो इसलिए मेरा इस तरीके से आया है, ठीक है। बुक में भी इसी तरीके से आया हुआ जनरेटर।